भारत के आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं। संविधान लागू होने के 72 वर्षों के बाद भी आज भी भारत का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा तबका जो वंचित है, जिसे बहुजन समाज कहा जाता है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोग आज भी सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के शिकार हैं। समाज में सामाजिक और आर्थिक विषमता, गैर बराबरी बनी हुई है। साथियों, यह गैर बराबरी हजारों साल से ब्राह्मणवाद के आधार पर बनी सामाजिक व्यवस्था के कारण है। सामाजिक व्यवस्था में किसी वर्ग को, एक विशेष वर्ग को, जिसे शूद्र कहा गया, जिसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग कहा गया, उस समाज को आज भी वंचित रखा गया। प्राकृतिक संसाधनों में, राजनीति में, समाज में, अर्थ में, हर जगह उसका जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिला। संविधान प्रस्तुत करते हुए बाबा साहब ने संविधान सभा में संविधान की कमियों को गिनाते हुए कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। राजनीति में तो बराबरी होगी, एक आदमी का एक वोट होगा और एक वोट की एक कीमत होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हजारों वर्षों से ब्राह्मणवाद की व्यवस्था के कारण जो गैर बराबरी चली आ रही है वो उसी तरह से चलती रहेगी। इस गैर बराबरी के चलते हुए ये बहुजन समाज राजनीति में सफल नहीं हो पा रहा, राजनीति में आगे नहीं बढ़ रहा। इस बहुजन समाज की कमजोरी, सामाजिक और आर्थिक गुलामी को दूर करने के लिए बाबा साहब ने पूरा यत्न किया। संविधान में वो सारी व्यवस्थाएं सबको बराबरी के आधार पे दे दी कि यह समाज तरक्की करेगा। वो अपने इस काम में इतना व्यस्त थे और सफल हुए कि संविधान के माध्यम से इस बहुजन समाज को, वंचित समाज को उन्नति के रास्ते बराबरी के आधार पे तय किए। वो अपने समय में एक स्ट्रेंथ, इस बहुजन समाज की एक ताकत बनाने में लगे हुए थे। उनके परिनिर्वाण के बाद बहुजन समाज में ही अपना वर्चस्व स्थापित बनाए रखने के लिए ब्राह्मणवादी ताकतों ने बहुजन समाज में से ही कुछ लोगों को अपने चमचे और गुलाम बनाकर ये व्यवस्था लगातार जारी रखी। मान्यवर काशीराम साहब ने इस कमी को महसूस करते हुए समाज में गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के इरादे से
सरकारी कर्मचारियों, गैर राजनीतिक जड़ों अर्थात सरकारी कर्मचारियों का, पढ़े लिखे लोगों का एक संगठन बनाया जिसे बामसेब के नाम से जाना जाता है। वो बामसेब का संगठन बिना किसी भेदभाव, बिना किसी लालच और बिना किसी प्रलोभन के वो लगातार समाज के उत्थान में अपना योगदान करता रहा। एक सामाजिक एकता, एक ताकत बनाने में लगा रहा और कुछ लोगों की वजह से मानवर काशीराम साहब के नेतृत्व में, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में एक ताकत बनी भी। लेकिन साथियों, उनके परिनिर्वाण के बाद इस बहुजन समाज की जो कमजोरी है, सामाजिक और आर्थिक जो कमजोरी है, उसके कारण, इस कमजोरी के कारण यह वर्ग नेतृत्व पे, संगठन पे या एक आंदोलन पे विश्वास नहीं कर रहा, लगातार डगमगा रहा है। इसी समाज के चमचे और गुलाम विभीषण, रावण पैदा होके इस समाज को एकजुट नहीं होने दे रहे। समाज की स्ट्रेंथ, ताकत नहीं बन पा रही, बनी हुई ताकत भी बिखर जा रही है। यह वर्ग थोड़े थोड़े टुकड़ों के लिए, कहीं अनाज के लिए, कहीं दारू के लिए, कहीं इस तरह से बिक रहा है और इस कमजोरी का लाभ जो इस समाज का बेनिफिशियरी वर्ग है, शासक वर्ग है, ब्राह्मणवादी वर्ग है, वह बड़ी बाखूबी समझकर इसका उपयोग अपने हित में सत्ता प्राप्त करने के लिए कर रहा है। साथियों, बहुजन समाज का आंदोलन, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जितना सफल रहा है, बहुजन समाज को एक परिणाम मिला, उसकी सामाजिक आर्थिक दशा को ठीक करने के लिए वो एक एग्जाम्पल था, वो शासन। फिर भी यह समाज इधर से उधर, इधर से उधर भटक रहा है। यह कमजोरी उसे एकजुट होने से रोक रही है। विश्वास डिगाकर और इस मूवमेंट को रोकने में कामयाब हो रहा है। साथियों, तरह तरह के मीडिया या शासककर्ता जमात के द्वारा चुनाव के समय इस समाज को गुमराह करके उसकी एकजुटता तोड़ दी जाती है, जो लगातार इस वर्ग के लिए नुकसान पैदा कर रही है, इस वर्ग को और नीचे गिराते जा रही है। तो साथियों, बहुजन समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक ही रास्ता बनता है कि इस वर्ग को एक संगठन में, एक नेतृत्व में, एक विचारधारा में एकत्र होकर एक ताकत बनानी पड़ेगी, स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी। तो हम
सत्ता को नियंत्रित करने में सफल होंगे, सत्ता में भागीदारी पाने में सफल होंगे और हमारी मुसीबतों का अंत, सामाजिक और आर्थिक मुसीबतों का अंत हो सकता है। यही एक तरीका है